औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट क्या चीज़ है मेरा बेटा? ऐसी शय जिसमें सारे एटम एक जैसे हों उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे लोहा है, इसको हम एलिमेंट कहेंगे क्योंकि तमाम एटम इसमें जो है वो लोहे के हैं। इसी तरह जो है वो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एटम ऑक्सीजन की होंगे। तो ऐसी शय जिसमें सारे एटम एक जैसे हों, उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा हो, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट इज़ अ सबस्टेंस made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। ऐसी शय जो एक जैसे एटमों से मिलकर बनी हो और उसमें तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और इसको सादा जो है वो अशिया में तब्दील ना किया जा सके आम कीमियाई तरीक़ों से, क्योंकि वो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। ये एलिमेंट जो है इसको मज़ीद आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही सारे एटम एक जैसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हर चीज़ एक जैसी होती है। तो एलिमेंट की कुछ एग्जांपल्स मेरा बेटा, सोडियम एक एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, जिंक एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है। टोटल 118 एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं। उनमें से 92 जो है वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, बाकी आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे हम तैयार करते हैं। ये जो एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए हैं ये आपकी 9th वाली बुक के 48 पेज पे जो है वो तमाम पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट लिख दिए गए हैं जो कि दरियाफ्त हो चुके हैं। ये तकरीबन 118 एलिमेंट हैं। ये सारे के सारे आपके सामने हैं स्क्रीन के। ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें सारे एटम एक जैसे हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में सारे एटम एक जैसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। लिथियम है, लिथियम की बात करेंगे तो सारे एटम एक जैसे। तो लिहाजा ये जो आपके सामने है ये सारे के सारे 118 के राउंड अबाउट एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट को ज़ाहिर करने के लिए जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं सिंबल। एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंबल। एलिमेंट के लिए जो अलामत इस्तेमाल करते हैं उसको हम सिंबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा बेटा देखिए, हाइड्रोजन पूरा लिखने की बजाय HYDROGEN लिखने की बजाय सिर्फ H लिख दें, ये सिंबल होगा। इसी तरह नाइट्रोजन पूरा लिखने की बजाय N लिख दें, ये एलिमेंट का सिंबल है। ये हम जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान, लातीनी ज़बान, यूनानी और जर्मन में किसी भी एलिमेंट के नाम से जो है वो हम ले सकते हैं ये नाम। अगर एक लेटर पे मुश्तमिल हो नाम तो हमेशा कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन जो है वो एक लेटर पे मुश्तमिल है, सिंबल इस कैपिटल लिखेंगे। नाइट्रोजन एक जो है वो लेटर पे सिंबल मुश्तमिल है N, तो इसको कैपिटल ही लिखेंगे। और अगर दो, कार्बन के लिए C, अगर दो लेटर पे मुश्तमिल कोई सिंबल हो तो पहला लेटर बड़ा लिखेंगे और दूसरा छोटा लिखेंगे। देखें जैसे कैल्शियम है, C बड़ा और A छोटा। इस तरह नेट्रियम से सोडियम का नाम लिया गया है लतीनी ज़बान नेट्रियम से, तो N कैपिटल और A छोटा सोडियम के लिए। इसी तरह क्लोरीन जो है C कैपिटल और L स्मॉल। तो इस तरह मेरा बेटा अगर दो लेटर पे मुश्तमिल हो एलिमेंट का नाम तो उसको हमने जो है पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिखना है। अगर हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 3 तरह के जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स वो एलिमेंट हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और मेटलॉइड्स वो कुछ खसूसियात इनकी मेटल जैसी होती हैं, कुछ नॉन मेटल जैसी, ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ये जो मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनाती हैं, नॉन मेटल जो ले के नेगेटिव आयन्स बनाती हैं। तकरीबन हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी आपको दिखाया है तकरीबन 80% एलिमेंट जो है वो मेटल हैं। अगर हम फिज़िकल स्टेट की बात करें एलिमेंट की तो ये तीनों हालतों में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म में कोई 2-4 एलिमेंट के नाम लिखें, अगर पेपर में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड या कोई भी जो आपके ज़हन में हो। लिक्विड की हालत में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड हालत में पाए जाते हैं, मरकरी है और ब्रोमीन है। गैस की हालत में पाए जाने वाले एलिमेंट के अगर नाम पूछे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने लिखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, या फिर कोई भी आपको 2-3 नाम याद कर ले मेरा बेटा। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत को हम कहते हैं वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंटों के साथ मिलने की सलाहियत को वैलेंसी कहते हैं। अब इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं 2 तरीक़ों से कि अगर कोई एलिमेंट जो है जितने हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बनाएगा या क्लोरीन एटमों से बॉन्ड बनाएगा उसकी वैलेंसी कह देंगे।
क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, इसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसकी वैलेंसी 3 है। और कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसकी वैलेंसी 4 है। तो वैलेंसी मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं मेरा बेटा। अगर आयनिक कंपाउंड में हम बात करें तो वैलेंसी होती है कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है या लेता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अगर किसी एलिमेंट के बैरूनी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वो हमेशा देता है। जैसे सोडियम के बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लिहाजा इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी वैलेंसी 2 है। और इसी तरह एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन बैरूनी शेल में रखता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी वैलेंसी 3 है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। एक तो हाइड्रोजन की बुनियाद पे कितने कोई एटम जितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है उसको वैलेंसी कहते हैं। आयनिक कंपाउंड में कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उसको वैलेंसी कह सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट के बैरूनी शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमेशा लेके इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करता है। जैसे नाइट्रोजन देखें आपके सामने, इसके बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 लेता है, लिहाजा इसकी वैलेंसी 3 है 8 पूरे करने के लिए। ऑक्सीजन के बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसकी वैलेंसी 2 है। और क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, लिहाजा इसकी वैलेंसी 1 हुई। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जिन एलिमेंट के बैरूनी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन दे के जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको वैलेंसी कहते हैं। 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेंगे उसको उसकी वैलेंसी कहेंगे। वेरिएबल वैलेंसी, कुछ एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करवाते हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, they have variable valency. For example, in ferrous sulfate, the valency of iron is 2. In ferric sulfate, Fe2SO4 whole thrice, the valency of iron is 3. तो कुछ कंपाउंड में इसकी वैलेंसी 2 है और कुछ में 3। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी एक किसी कंपाउंड में कुछ हो और किसी और कंपाउंड में कोई और हो, डिफरेंट वैलेंसी शो करवाएं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ये आपके टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें। जैसे सोडियम है उसका सिंबल Na है और उसकी वैलेंसी 1, पोटाशियम सिंबल K वैलेंसी 1, सिल्वर सिंबल Ag वैलेंसी 1, मैग्नीशियम सिंबल Mg वैलेंसी 2, कैल्शियम Ca वैलेंसी 2, बेरियम Ba वैलेंसी 2, जिंक Zn, कॉपर Cu। कॉपर देखें 2 वैलेंसी ज़ार कर रहा है, 1 और 2। 1 होगी तो इसको कहेंगे क्यूप्रस और 2 वैलेंसी होगी तो इसको कहेंगे क्यूपरिक। कम वैलेंसी वाले नाम के साथ एलिमेंट के OUS लगना है एंड पे, और ज़्यादा वैलेंसी वाले कंपाउंड में IC, क्यूप्रस क्यूपरिक। इसी तरह जो मरकरी है इसकी वैलेंसी 2 है, कभी 1 और कभी 2। 1 वाले होगा तो वैलेंसी में होगी तो मर्क्यूरस, 2 होगी तो मर्क्यूरिक। आयरन की वैलेंसी कभी 2 और कभी 3, इसको कहेंगे फेरस 2 वैलेंसी वाले कंपाउंड को, और फेरिक 3 वाले को। इसी तरह एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, अमोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फेट या इसको बाइसल्फेट भी कहते हैं। और उसके बाद बाइकार्बोनेट, इधर आ जाए हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, आर्सेनिक, कार्बन, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइड और फास्फेट। ये चंद एक कंपाउंड को आपने याद करना है।